अव्यक्त वाणी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 334। आज की मुरली का विषय है सदा अलंकार। स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं तथा बाप का साक्षात्कार। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 2 फरवरी 1967 को। अलंकारी स्वरूप क्या होगा? चारों अलंकार अपने जीवन में धारण कर लीजिए। 2 फरवरी 1970। सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित, विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले। दीपकों के प्रति बाबा बोले। क्या बोलते हैं? बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए। रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती। कल्प में अब संगम पर ही होती है। और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। इस महफिल में अपने को पदम भाग्यशाली समझते हो। इस महफिल में अपने को पदम भाग्यशाली समझते हो। क्वेश्चन पूछा है बाबा ने। हम बाबा की इस महफिल में आए हैं, हमें ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मिला है, ऐसा समझते हो? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा? बाप भी हर्षित। भाग्य को सुमरण करते ही बाप की सुमरने के मड़के बन जाते। क्या करते ही? अपने भाग्य को सुमरण करते ही बाप की स्मरणी के मड़के बन सकते हो। बाप की स्मरणी मतलब देखो बाबा याद, जो बाबा की याद में आ जाए। आत्माओं ने मेरे को अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाया है, मेरे को प्रत्यक्ष करने वाला बने। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमरण करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते, अपने समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते। हाँ, हमारी मूर्तियों के आगे जाकर ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी आपके जीवन को सफल समझते हैं। मतलब आपके पास आकर समझते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो सोचो वो कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो तो सोचो वो कितना बड़ा भाग्य है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सोचो कि हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि हमारी जड़ मूर्तियों के पास पहुंचने से ही वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो जरूर कभी चैतन्य में आपने उनको ऐसा श्रेष्ठ भाग्य दिया होगा। कब दिया होगा? संगम पर, बाबा की श्रीमत पर
निमित्त बन के आपने उनको बाबा से खजाने दिलाने का कार्य किया। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। आप दीपक हो, कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल के का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। कुल दीपक उसे कहते हैं जो अपने कर्मों से अपने परिवार का, अपने बाप का नाम रोशन करता रहे। तो ऐसे अपने को कुल दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है। मतलब स्मृति हमें समझ में तो आ गया, पर तो हमें याद नहीं है तो ज्योति बुझ गई, क्योंकि हमें खुशी नहीं रहेगी। याद है तो खुशी रहेगी, याद नहीं है तो खुशी नहीं रहेगी। अखंड ज्योति, और ज्योति भी कैसी हो? अखंड, अर्थात कभी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते। देवियों के जागरण में अखंड ज्योति जगा के रखते हैं, परंतु वो भी बुझ जाती है। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वे यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता है? मतलब याद नहीं है तो उदास हो जाते हैं, याद आने पर तो उमंग उत्साह आता है। क्या वो अखंड ज्योति हुई? क्या वो अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी, स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं, लेकिन समर्थी नहीं, अनुभव में नहीं है, समर्थी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये स्मृति है तब सर्वशक्तिवान है ना। उसको पता ही नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, वो कैसे कहेगा कि मैं सर्वशक्तिवान हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वो गायब क्यों? वो शक्ति गायब क्यों हो जाती है? कारण एक शब्द की गलती करते हो। कितने शब्दों की गलती करते हैं? एक शब्द। कौन सी गलती? ढूंढ के लाता है बाबा, कहाँ मेहनत करता है, हमें पता भी ना लगे, थे नहीं। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देहकारी बन जाते हो। अलंकारी की बजाय क्या बन जाते हो? देह अहंकारी बन जाते हो। बुद्धि के अहंकारी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। क्या हो जाता है? लय की जगह है ले आते हो। अलंकारी की जगह क्या बन जाते हो? अहंकारी बन जाते हो। कहाँ से ढूंढा होगा बाबा ने? हाँ, मतलब अलंकारी का अहंकारी। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल चिन्हे होते हुए, सामने हमारे अलंकारी के सिंबल है, होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, और राजकुमार राजकुमारियां भी
जो रॉयल होते हैं वो अपने टाइम टाइम पर कपड़े सब सजे सजाए रहते हैं ना। ये तो नहीं कि ठीक है घर में पड़े हैं जो फटा पुरा, हाँ मतलब फटे पुराने कपड़े आप जो भी है पहन के खड़े रहे, नहीं। मतलब अपनी रॉयल्टी को कभी भी वो छोड़ते नहीं। तो हमें क्या करना है? बाबा कहते चाहे कोई तुम्हें देख रहा है नहीं देख रहा है, परंतु तुम हर वक्त समझो कि मैं स्टेज पर हूँ, मैं स्टेज पर हूँ। हर टाइम एकदम रॉयल रहना है। रॉयल मीन्स बाबा की श्रीमत पर चलते हुए। मतलब ये नहीं कि चलो कोई नहीं देख रहा तो खा लेता हूँ, खा ले भाई, कोई नहीं देख रहा कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारे व्यवहार में वो दिखेगा, वो तुम्हारे व्यवहार में अभिव्यक्त होगा, वो आपके पार्ट को छोटा कर देगा, ताकत नहीं आएगी। राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। चारों अलंकार हर वक्त पहने हुए हों, थक तो नहीं जाएंगे। परंतु वो तो दिखाए हैं, वो तो झूठे हैं, वो तो प्रतीक हैं, परंतु उनको हम पहनकर खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। परंतु ये अलंकार ऐसे हैं जो बाबा ने दिए हैं, ये तो हमें हल्का रखते हैं, बोझ होने ही नहीं देंगे। कोई भी माया हमारे पास आ नहीं सकती। क्या विशेषता है अपना वो क्या लेते हैं गदा की, गदा की कितनी वंडरफुल विशेषता है कि कोई कमजोरी हमारे पास आने की सोच ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा साथ है, बाबा की अंगुली पकड़ी हुई है। तो गदा है बाबा की अंगुली को पकड़ कर रहना, तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि आएगा तब जब आप बाबा की उंगली को छोड़ेंगे। माया कहेगी इधर से धक्का मारेगी, छुड़वाएगी, फिर इधर से पकड़ के चल पड़ेगी, छोड़ बाबा के साथ मेरे साथ चल, तो फिर जाएंगे माया के साथ। ये अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो, लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते, दूसरे अलंकार को छोड़ देते। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकार बन सकते हैं, वे शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। 8 शक्तियां हैं, वो भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं बनना, कोई अहंकार नहीं करना, लेकिन अलंकारी बनना। अहंकारी नहीं, अलंकारी है की जगह ले लगाना है नहीं लगाना। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते, साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सके। मजबूत बनाओ, नहीं तो धारणा नहीं कर सकेंगे। किसको मजबूत बनाना है? कौन सी? अपने शक्ति रूपी भुजा। 8 शक्तियां हैं, वो 8 भुजाएं हैं, उनको मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों को धारण नहीं कर सकेंगे। उन्होंने तो 8 हाथ दिखाए और 8 हथियार पकड़ा दिए। अब हमें हथियार नहीं, हमने अलंकार पकड़ने हैं।
तो सारे अलंकार उसमें दिखाए है ना, गदा भी, तलवार भी, धनुष बाण भी, ठीक नहीं। ऐसे उन्होंने तो 8 हथियार ढूंढ के चिपका दिए। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरम अपार है, तो बच्चों की भी लीला बाबा क्या कहता है, देखो, अपरम अपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया के नई नई रंगत में रंग जाते हैं। सुदर्शन चक्र की बजाय किसका क्या ले लेते हैं? व्यर्थ दर्शन। वैसे तो पर दर्शन भी आ सकता है, परंतु आज बाबा ने व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है, तो व्यर्थ में तो आएगा ही पर दर्शन। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वे संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। कमल पुष्प समान नहीं बनेंगे, न्यारे प्यारे नहीं बनेंगे, कमल पुष्प का अलंकार धारण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। कमल की बजाय कमजोर बन जाते, न्यारा प्यारा होने की बजाय कमजोर बन जाते हैं। माया जीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं माया जीत हैं या नहीं ये सोचते ही नहीं, ये सोचते ही नहीं। इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते, अहंकारी बन जाते हैं। ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व का रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दीदी जी के साथ बाबा बात कर रहे हैं, नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन की नैया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है, समझ रहे हैं? बाबा दीदी से बात कर रहे हैं। दीदी और दादी उस समय साकार में थे और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, क्योंकि अव्यक्त मुरली है। 1977 में दीदी से जैसे दादी दीदियां बात करती है ना, मुरली पूरी हो गई, उसके बाद बात करेंगे, तो बात करने के लिए नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन का को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है। पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में नवीनता आएगी। तो अपने जीवन रूपी बिल्डिंग, इमारत को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं, और वे है हद की हस्तरेखाएं, वो है हद की हस्तरेखाएं, और ये हैं कर्म की रेखाएं। ये हमारी क्या है? कर्म की रेखाएं। वो है हद की हाथ की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतना भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? स्वर्ग में यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया और
बाप दादा को सदा साथी बनाया, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। जो श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले होंगे, कौन होंगे? सदा पढ़ने वाले कौन होंगे? श्री कृष्ण के साथ वहां सतयुग में पढ़ने वाले कौन होंगे? तो इस समय बाबा के पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पार्ट है, वह उस टाइम तो वो बंकरों में, जैसे हम कल्पना करते हैं बंकरों में उनका शरीर सुरक्षित रहेगा, फिर चले जाएंगे वापस आएंगे, तो कैसे बने हुए होंगे यमुना के कंढे पर, किनारे पर मकान। ऐसा है कि उस समय जमुना होगी या नहीं होगी ये विषय अलग है, क्योंकि बाबा जो है ना भक्ति मार्ग की बातों को भक्त बच्चों के साथ शेयर करते हैं। यमुना कंढे कहते रहते हैं। हाँ, थे नहीं, क्योंकि यमुना के किनारे कृष्ण बंसी। नदी तो होगी, चाहे कोई भी होगी, नदी तो होगी। हाँ, नदियां तो होंगी ना, ये तो हम नहीं कहेंगे कि नदियां नहीं पानी होंगी। के सोर्स सिर्फ नदियां ही हुआ करेंगी सतयुग में शुरू से, तो उन्हीं के ही पानी किनारे शुद्ध पे- होगा, हाँ। समुद्र का पानी भी शुद्ध होगा। ऐसा नहीं कि नल के नीचे हैंडपंप वगैरह का काम नहीं होगा, तो नदियों के किनारे पे ही होंगे रेजिडेंस। शुरू में तो ऐसे ही होगा, जैसा भी होगा। तो एक बात तो तय है, पानी एकदम 100% प्योर होगा, चाहे वो हर चीज सत्व प्रधान अवस्था में होगी। और फिर वो जो इनको कोई महलों को उठा के लाना नहीं पड़ेगा। मतलब जब धरती के अंदर इतना बड़ा हलचल होगा, इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे खंड इकट्ठे होकर के एक खंड बनेंगे, तो वो इसी प्रकार से आकर के जुड़ेंगे कि वो सारे महल आसपास ही हों। फिर उनको जाने आने, तो महल तो अब खत्म ही हो जाएंगे ना। जो वो बंकर बना के जाएंगे ना, अच्छा, वो महल से होते हैं। कम नहीं होंगे। वो कैलेमिटीज प्रूफ होते हैं। हाँ, वही तो बना रहे हैं। मतलब हर प्रकार जो उन्होंने बम्स बनाए हैं, जैसे अब मोदी की कार का मैंने एक दिन देखा कि उसके ऊपर यदि कोई वो बम भी गिरे ना, तो पहले ही जो है ना उसको वो कर देगा, अलार्म कर देगा, उसे हटा देगा। अच्छा। हाँ, मतलब इतनी मतलब वो कार है, मतलब ऐसी कार है, मतलब उसके जो है ना किसी प्रकार का कुछ भी उसके ऊपर नहीं कर सकता। मतलब उसमें मतलब बहुत कुछ, मतलब झूठ सच वो जाने। तो मतलब कहने का यह है कि अब जैसे रूस का जो पुतिन हो गया, ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े राजा हैं या राष्ट्रपति हैं जो मतलब अपने मालिक हैं, तो वो अपने लिए ऐसी जगह बनवा रहे हैं। हाँ, वो तो बनवा रहे हैं, वो इसीलिए बनवा रहे हैं कि हम उसमें चले जाएंगे, फिर कम से कम हम तो सुरक्षित हों। तो उन अपनी सुरक्षा के लिए वो फुल प्रूफ साइंटिस्ट जो है ना, इसी प्रकार से जैसे वाटर प्रूफ घड़ी है, फायर प्रूफ है। फुल प्रूफ हो गई। हाँ, कोई भी कैलेमिटीज हो, बम्स हो, मिसाइल हो, कुछ भी चले, तो वो अंदर से तो एक महल से कम नहीं होंगे ना, ये बात है। तो और उसके बाद जो बाबा कृष्ण के सरवाइव करने के भी बीच में वो होंगे, खाने को सब कुछ नहीं, उस टाइम उनको वो उनकी तरफ से सब कुछ होगा वहां पर। मतलब वो तो महल हो गया, क्योंकि उन्होंने तो अपने लिए बनाए है ना कि भाई हम कम से कम साल 6 महीना वहां सुरक्षित रहें, ठीक है। परंतु क्या होगा कि वहां तो ये इन्होंने तो वो खाना नहीं है, इन्होंने तो सोना है जा करके, इनको खाने का तो जरूरत ही नहीं है। इन्होंने तो जाना है और अपना बाबा की याद में बैठ। बाबा ने मुरली में जो कहा ना कि जो बैठे बैठे शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक नहीं। तो ये बैठे बैठे जाएं चाहे लेटे लेटे जाएं, चाहे उसे आप योग निद्रा कहो, तो चाहे उसे योग कहो, चाहे उसे याद कहो, तो मतलब वो शरीर को छोड़ेंगे और अपने घर चले जाएंगे। और 1 साल तो उनके लिए चुटकी का है, और वापस आकर खड़े हो जाएंगे। वह नींद से उठे, उनको तो ऐसे लगेगा बस अब
आएंगे तो उनको कुछ भी पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं, क्या हाँ, है, उसी क्या। के अंदर ही होएगी उनकी। तो हाँ फिर आएंगे भी उसी में ही। बस तो फिर उसी से ही शुरू होएगी, वही बंकस वही होगी। उनके महल होंगे, हाँ, शुरुआत वहीं से ही वहीं से होएगी। होगी। ठीक है? तो क्योंकि बना के कौन जाएगा, हाँ, तो बना यही के तो तो बात है ना। हाँ, तो फिर इसलिए आके पहले बनाए तो कहीं ना कहाँ और ये जाएंगे। काम कौन कर रहे हैं, हाँ, खुद कर रहे हैं, हाँ, खुद कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं। मतलब सूक्ष्म में खुद कर रहे हैं, स्थूल में बाहर वाले कर बाहर रहे हैं। वालों से करवा रहे हैं। मतलब करने उनको डायरेक्शन तो वही जाके दे रहे हैं ना, पर तो डायरेक्शन देने के निमित्त कैसे कर रहे हैं, ये उनका पार्ट है। ठीक है, कैसे वो जा करके उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। पढ़ाई के साथी बनेंगे जो यहाँ, वही वहाँ भी विशेष, जैसे बाबा ने क्या कहा है, जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पार्ट है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने हाँ, वाले कौन होंगे, जिन्होंने संगम पर बाप के साथ हाँ, समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलती है, वे ही वहाँ रास करेंगे। अब ये दीदी को बता रहा है, हमें चिढ़ा रहा है, हमने बाबा के साथ रास की नहीं है, अब हम कृष्ण के साथ नहीं कर सकेंगे। अर्जुन एक थोड़ी है फिर। अर्जुन एक नहीं, अब हमने तो ब्रह्मा बाबा के साथ कुछ करया नहीं ना, ये बात आती है। उसी के थ्रू हम दूर दूर रहने वाले हैं, नजदीक जाने वाले नहीं। कोई बात नहीं, तो लाखों बाकियों से तो अच्छा है ना, वाक्यों से तो अच्छा नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध की लाइन हमेशा हम याद रखें ना, कि जब आगे बढ़ना है तो ऊपर देखो, पीछे नहीं देखना, और संतुष्ट होना है तो नीचे देखो, संतुष्ट होना है तो नीचे देखो कि कितने लोग ठीक है ना। उनसे तो बहुत अच्छे। क्योंकि मेरे को जब एंकल के लिए मैंने दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा देखो हल्का सा है ना, कितने हैं जो चल ही नहीं सकते, कितने हैं उनको देखो ना, थोड़ी सी बात है, क्यों बेकार में। चोट लगी थी या चोट लगी थी, मतलब एक्सीडेंट हुआ था, तो मतलब मास्क छिल गया था, मतलब उसमें स्टिचेस लग गए थे। उस टाइम तो स्टिचेस कर देते हैं, और तो स्टिचेस का बाद में पता लगा कि भी क्या हुआ, जो भी होना होता है ना। कुछ नहीं हटा, कुछ नहीं, बस सिर्फ यही है कि थोड़ा सा जो भी है, जो हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने उसके वर्ड्स थे कि हल्का सा क्यों, मतलब उसने कहा क्यों बेकार का जो है ना वो करते हो। हाँ देखो ना कितने हैं जो चल ही नहीं सकते हैं, तो तुम तो ठीक चल रहे हो ना, कोई दिक्कत है बताओ, थोड़ा है गोलियां खाओ, बस एक्सरसाइज करो। मतलब एक मोटिवेशनल भी बहुत बड़ी चीज होती है, वरना सारे डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कराओ ऑपरेशन कराओ, है ना, और वो भी डॉक्टर तो वो भी डॉक्टर। अब ये कि पार्ट मेरे पार्ट में ऑपरेशन नहीं होना था, कहते जाओ एक्सरसाइज करो अपने, ऐसे ऐसे भी ठीक हो जाएंगे, नहीं कहते हैं। वो उसने कहा, मतलब मैं वही तो बता रहा। हाँ कोई कोई होते हैं ना, मतलब मुझे 2 डॉक्टर मिले जिन्होंने कहा, ठीक, वो पहले तो उस एक डॉक्टर ने तो पहले कहा स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाऊंगा, उसके बाद मैंने जब स्टेरॉइड का कहता फिर एक्सरसाइज करो, मैंने कहा ठीक है, कहता मैं इस एज में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं उसने बताया मैं 70+ हूँ, है नहीं, तो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, तो अपने मसल्स को मूव रखो, मजबूत रखो, हड्डियां काम नहीं करती, हाँ हड्डियां काम नहीं करती, मसल्स को मजबूत करो, ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा, नहीं तो मसल सारी जाम हो जाएंगे। रॉयल फैमिली उच्च परिवार में कौन आएंगे, हमें ये समझना है ना, जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, जो पढ़ाई को ध्यान देंगे वो रास में आएंगे, जो रास करेंगे वो रास में आएंगे, पढ़ाई में आएंगे तो पढ़ाई में आएंगे, और जो पवित्रता को धारण करेंगे तो वो रॉयल्टी में रहते हैं। कहाँ भी हद के आकर्षण में उनकी आंख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति, ऐसे रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में, जो अब रॉयल्टी से रहेंगे तो रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेंगे, वारिस अर्थात अधिकारी,
तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनेंगे, वहां भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये पहली है। किसी किसी का सारे जीवन में 7-7 पार्ट भी है, किसी का सारे जीवन में 7-7 पार्ट भी है। 7-7 पढ़ने का, 7-7 रास करने का, 7 महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी 7 होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। यहाँ ये है नई दुनिया की रूपरेखा, ये है नई दुनिया की रूपरेखा। टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं। बाप दादा को विशेष खुशी होती है, क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक हो ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक हैं। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ना करे, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ना करे। दिन रात सेवा में लगी रहो। अगर सेवा से फ्री खाली रहेंगे तो फिर और बातें भी आ जाएंगी। खाली घर में ही क्या होगा, सोचा भी नहीं होगा हमने। बिच्छू टिंडन आते हैं, खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या तो खाली होती है या तो पुराने संस्कारों वाली होती है। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं। जमीन पड़ी हो, खरपतवार हो जाएगी। हाँ, उसमें कोई अच्छे बीज नहीं डालेंगे। टिंडन, बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं, बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं। टीचर अर्थात सदा बिजी। टीचर का मतलब क्या है? सदा व्यस्त, फुर्सत ही नहीं है रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं। संकल्प, बोल, कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं। टीचर का अर्थ ही बाप समान अथवा बाप के समीप विजयी माला के मण के टीचर का यही लक्ष्य है ना, विजयी माला के मण के बनना। टीचर का मतलब है आपने विजयी माला का मण का बनना है। टीचर ही नहीं बनेगी तो बाकी क्या बनेंगे? टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती, सुहागवती, सौभाग्यवती, सुहागवती, तिलकधारी। किसकी तिलक लगा रखा होगा? शिव बाबा की स्मृति का, क्योंकि बाबा स्मृति में है तभी सौभाग्यशाली सुहागिन है। तिलक सुहाग की निशानी है ना। तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली, सुहागवती अर्थात तिलक वाली। टीचर का स्थान है दिल तख्त, स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है, आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो ये आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं, सभी को यह उमंग उत्साह होता कि हम टीचर से आगे जाएं, टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तख्त नशीन होगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना, टीचर का संसार कितना बड़ा है? एक बाप, बस
माता पिता बंधु सखा, सब कुछ शिव बाबा है। तो संसार में क्या होता है, सर्व संबंध होते हैं, वैभव होता है। यहाँ सर्व संबंध की प्राप्ति एक बाप से है छोटा सा संसार लेकिन संपन्न और शक्तिशाली है। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सर्व संबंध बाप से है। ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से ना होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। सारा संसार ही एक बाप हो गया, सारा संसार ही हमारा कौन है, एक बाप हो गया तो सब रूप हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 टीचर, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस क्या होता है, दाग रहित, बेदाग टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। बाप तो सदा ऊंची नजर से देखते हैं, अगर बाप कमी को देखे तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। श्रेष्ठता के आगे कमजोरी आप ही मन को खाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है। इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, जिससे कमजोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमजोरी को देखें तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की खानियां बन जाए। यदि कमजोरियों को देखें तो इतना ढेर हो जाए। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव ना हो कि मेरा भाई है, नहीं, आत्मा है। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ भी झुकाव नहीं हो कि आत्मा बड़ी अच्छी है। सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग योजना बनाने वाली की तरफ भी झुकाव ना। कोई बहुत अच्छा प्लानिंग बनाने वाला है, ठीक, उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है कि ये काम मेरा ये करेगा, ये काम मेरा ये करेगा, ये काम मेरा ये करेगा, तो उसको फिर झुकाव बन गया, अटैचमेंट हो गया। मेरे सारे काम करने वाले ये हैंड्स हैं। क्या फिर काम नहीं लेना? काम लेना है, परंतु अगले पल वो नहीं हो, कोई बात नहीं। ड्रामा में जिसका पार्ट होगा वो आएगा। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। बाप आधार नहीं रहा, वो आधार हो गया। और जब अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं कि अब क्या करें, मेरा काम तो उसने करना था, वो टाइप पर चला गया। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना ये महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल। ये खाली भूल नहीं है, ये महान भूल है। इसमें खुश ना हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, ये अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन नींव हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार ना बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, ऐसे नहीं, उन्नति नहीं होगी, ये कारण नहीं। कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है, काला कर देता है। ये बड़े से बड़ा दाग है, बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना ये बड़े से बड़ा फ्लॉ है, तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो
मेहनत की बाप दादा आपको मुबारक देते हैं। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियां भी बहुत होती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, कोई फाउंडेशन नहीं। इसलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी का संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो। और सेवा नहीं है, संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है वो कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन स्नेह सहयोग की तरफ झुका होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। हिम्मत उमंग उल्लास तो बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। ये लाइन समझ में आई? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये शास्त्र नहीं बनाना। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है, ऐसी कहानी नहीं बनाना। जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। जन्म भी उल्टा, कहानी भी उल्टी। स्टूडेंट जिज्ञासु को पढ़ाना भी खुद को पढ़ाना है। आप यदि स्टूडेंट को कुछ समझा रहे हो तो उसको तो समझा रहे हो, अपने आप को भी तो समझा रहे हो ना। तो टीचर्स से रूह रिहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। टीचर्स के साथ रूह रिहान करना ये बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा कमजोर समान वालों से ज्यादा स्नेह होता है। जो बाप समान होते हैं उनसे ज्यादा प्यार होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है। इसलिए इशारा देते हैं हम कितने समीप हैं। देखना है तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर्स सेल्वेशन सहूलियत देने वाली बन गई, लेने वाली नहीं। टीचर्स औरों को सहूलियत देने वाली, लेने वाली नहीं। इतना बाप है ना, जुल्म करता नहीं। सच्ची बात है। को एकदम लायक परफेक्ट बना रहे हैं। हाँ, लेने का काम नहीं करना, किसी से सेवा नहीं लेनी। देवी देवता किस लिए? देने के लिए। आप भी बाबा के साथ मिले बैठे हो, दुश्मन हो टीचर्स के। हाँ, बिठा रखे है, ठीक है कि नहीं? जब नाम ही है देवी देवता, हाँ, तो लेने का तो प्रश्न ही नहीं। टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो। कहते टीचर से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि तुम खुश राजी हो। सदा खुश रहो, सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती हैं तो ये सीन दृश्य भी अच्छा लगता है। ये क्या चीज है? एक अलंकारी उठाती, एक अलंकार उठाती, दूसरा छोड़ देती। एक अलंकार पकड़ा, दूसरा छोड़ दिया। कभी सुदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है। मतलब अपने आप को चेक करना शुरू किया तो ज्ञान सुनाना बंद कर दिया, तो मतलब शंख छूट जाता है। शंख पकड़ती तो कमल छूट जाता है। अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी चाहिए, करनी है, चाहिए नहीं, करनी है। हर संकल्प नहीं, मतलब कहानी अपनी नहीं सुनानी। जैसे हम अपनी कहानी सुनाने बैठ जाएं, मेरे लिए ये, मेरे को उन्होंने पसंद किया, वो पसंद किया, मेरा ये, मतलब अपनी अपनी कथा नहीं सुनाओ। मतलब अपनी प्रशंसा खुद नहीं करो, मतलब खुद भी नहीं करो और कोई करने की जरूरत ना पड़े। हर संकल्प, हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती है। कोई कथा सुनने वाली, कोई बनाने वाली, कोई सुनाने वाली भी होती है। जैसे व्यास की कमाल है वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं।
जन्म देते हैं, पालना करते हैं, परंतु विनाश नहीं कर पाते। हमने आश्रित संस्कारों को जन्म दिया, हाँ आश्रित संस्कारों को पालना की, अब उसको मारते नहीं, तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं बाबा मदद करो। फिर सुनता है बाबा, कहता है अच्छा, ओम शांति, मदद करो। बाबा क्या कहता है, अच्छा ओम शांति। मदद करने के टाइम पर तो एकदम पीछे हट जाता है सारा का सारा। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।